हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग एब्रेशन पढ़े थे कि एब्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक स्फेरिकल होता है, एक हमारा क्रोमेटिक होता है। स्फेरिकल सरफेस की वजह से होता है और क्रोमेटिक हमारा लाइट में कलर की वजह से होता है ना। डिफरेंट कलर होगा तो अलग अलग जगह कन्वर्जेंस होगा, अलग अलग कन्वर्ज करेगा तो अलग अलग इमेज बनेंगे, ब्लर इमेज बनेगा ना। फिर हम लोग देखे थे कि अगर कोई लेंस है ऐसे, ठीक है, इसमें देखे थे ठीक कि एब्रेशन हमारा दो टाइप्स का था। एक लॉन्गिट्यूडनल था, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक हमारा कैसा था, लेटरल, ठीक है, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। दो हमारे पास एब्रेशन पड़े हैं, कौन कौन सा, एक लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन और एक हमारे पास लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल में देखे थे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा अगर, ठीक है, पढ़े थे एफ वी माइनस या एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू कितना, ओमेगा एफ वाई पढ़े थे, ये पढ़े थे ना हम लोग, ठीक। और फिर अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उसको कहेंगे लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, और इसमें से कोई लाइट आ रही है, ठीक, ऐसे, ठीक है, जो सबसे पहले कन्वर्ज करेगा वो कौन सा कलर, वॉयलेट। दूर जाके जो कन्वर्ज किया वो कौन सा कलर किया, रेड। ये वॉयलेट का इमेज बन गया, ये वॉयलेट का, और ये हमारा इमेज बन गया रेड का, और इसके बीच में एक ऐसे सर्किल बना, ठीक है, ठीक, ये एक सर्किल बना, ये ए है ये बी है, इस सर्किल का ए बी क्या है, डायामीटर है, डायामीटर। बात समझ में ही, ठीक। तो हमारे पास दो तरह के हो गए, एक जो ये डिस्टेंस आया ये लॉन्गिट्यूडनल और ये कौन सा, लेटरल। अच्छा, यहाँ पे जो बनने वाला सर्किल है उसको कहते हैं सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन, ठीक है, सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहेंगे ना। तो देखिए हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके थे कि लॉन्गिट्यूडनल है और हमारे पास लेटरल है, ठीक। अब हमको आगे इसके आगे देखना है, तो देखिएगा अब हमारे पास टॉपिक ये है, अभी स्फेरिकल की बात कहीं नहीं कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिक एब्रेशन की, ठीक है, मतलब कलर वाला। अब हमको पढ़ना है एक्रोमेटिज्म, ठीक है, एक्रोमेटिज्म, ठीक। एक्रोमेटिज्म मतलब कि हम क्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज होते हैं, इस फिनोमेना को एक्रोमेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक्रोमेटिज्म का मतलब पहले देखिए, ठीक है, द पेयर ऑफ लेंस, द पेयर ऑफ लेंस फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, chromatic aberration is called achromatic pair of lens, and this phenomena is called एक्रोमेटिज्म, ठीक है। देखिएगा मेरी बात क्या कह रहे हैं ना, एक्रोमेटिज्म को या ऐसे कहिए क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम पेयर ऑफ लेंस यूज करेंगे, ठीक। तो वो पेयर ऑफ लेंस, ठीक, जो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन होगा उस पेयर ऑफ लेंस को कहेंगे एक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंस, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक्रोमेटिज्म, ठीक। वो पेयर ऑफ लेंस, दो लेंस हमने ले लिया, ठीक, उन दोनों लेंस को हम एक साथ रखे और एक साथ रखने की वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव हो गया। क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव होने का मतलब कि कलर सारे एक ही जगह पे हमारे मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ लेंसेज को हम कहेंगे क्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, एक्रोमेटिज्म। अच्छा, फॉर एक्रोमेटिज्म generally a concave, ठीक है, and a convex lens is used। बात समझ में आई, ठीक है।
कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लेंसेज हैं जो फ्री फ्रॉम एब्रेशन हैं तो उस पेयर को एक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंस कहेंगे, इस फिनोमेनन को एक्रोमेटिज्म कहेंगे, ठीक है। और जब भी एक्रोमेटिज्म करते हैं ना तो उसमें हमेशा दो लेंस लेते हैं। जनरली उसमें हम कौन कौन सा लेंस लेंगे, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और एक हमारे पास कॉनकेव लेंस लेंगे ना। अच्छा, अगर एक्रोमेटिक लेंस है, पेयर ऑफ लेंस ले लिया, तो वॉयलेट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सबका फोकल लेंथ अलग अलग था। अब सबका सब फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक कॉनकेव लेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंगे, एक कन्वर्ज कराएगा, एक डाइवर्ज कराएगा, तो नेट जीरो आने लगेगा, तो सिर्फ एक ही फोकल लेंथ बचेगा। और जब एक ही फोकल लेंथ बचेगा तो एब्रेशन रिमूव हो गया, और एब्रेशन रिमूव हो गया तो हम कह दिए कि ये एक्रोमेटिज्म हुआ। अच्छा, अब पेयर ऑफ लेंसेज तो ले लिया, ठीक है। अब एक्रोमेटिज्म के लिए देखिएगा, देखिए मेरी बात समझिए ना। फॉर एक्रोमेटिज्म, फॉर एक्रोमेटिज्म देयर आर टू कंडीशन, ठीक। हमारे पास एक्रोमेटिज्म की बात करें तो एक्रोमेटिज्म करने के लिए दो लेंस तो लेना है, ठीक है। और एक्रोमेटिज्म के लिए हम दो लेंस ले रहे हैं, और वो दो लेंसेज में से एक कॉनकेव ले रहे हैं, एक कॉन्वेक्स ले रहे हैं। अब अगर एक्रोमेटिज्म हमको करना है, ठीक, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव करना है, तो दो कंडीशन है। वो जो दोनों लेंस लेंगे वो दोनों लेंस कांटेक्ट में भी रख सकते हैं, कुछ डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। एक बार एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब दोनों लेंसेज कांटेक्ट में हो तो एब्रेशन ना हो। एक बार हो सकता है कि दोनों डिस्टेंस में हो और एब्रेशन ना हो, तो क्या लिखेंगे, व्हेन lenses are in contact, ठीक। जब लेंसेज हमारे कांटेक्ट में होंगे तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि उसमें कोई एब्रेशन ना हो, यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक लेंस ऐसे ले लिया, ठीक, कॉन्वेक्स ले लिया, एक कॉनकेव ले लिया, ठीक है। यहाँ से कोई ये एक्स एक्सिस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये लाइट हमारा यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा इमेज बना। देखिए, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज बन गया, तो ये फ्री फ्रॉम एब्रेशन हो गया। ये लेंस 1 हो गया, लेंस 2 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा कि कैसे दो लेंसेज लें जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि इसमें कोई एब्रेशन ना आए। तो सुनिएगा, फॉर लेंस 1, ठीक है। अगर हम पूछें कि पहले लेंस के लिए अगर वॉलेट का वेवलेंथ, सॉरी उसमें फोकस, तो क्या लिखेंगे, NV1 - 1/R1 - 1/R2 लिखेंगे ना। ये वॉलेट के लिए लिख लिया, ठीक। इसी तरह रेट जो पुराना किए थे वही देखिए पूरा कर रहे हैं। R1 NR1 - 1/R1 - 1/R2, 1/Y1 is equal to NY1 - 1/R1 - 1/R2। ये कर चुके हैं हम। ये अभी देखिए सब जगह 1 1 1 1 1 1 ले रहे हैं, फर्स्ट लेंस का लिए हैं इसलिए। सेकंड लेंस का करेंगे तो कुछ और होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग डिफरेंस निकाले थे ना, कैसे निकाले थे, FV1 - 1/FR1। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, NV1 - NR1 1/R1 - 1/R2। इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तभी इसमें फिट हो गया है, नहीं तो फिट नहीं हो पाता। ये भी कंडीशन ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, दूसरे के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। अच्छा, अब वही पुराना काम, ठीक है, 1/FV1 - 1/FR1, यहाँ पे NY1 - 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे NY1 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कैंसिल हो गया, ये ω1 बन गया, ठीक है, ये ω1 बन गया, और ये पूरा हमारा फोकल लेंथ बन गया। चलिए F1, येलो वाला मान लेते हैं, वो F1, ठीक। ये कौन से लेंस के लिए की है, फर्स्ट लेंस के लिए, ठीक। फॉर L2, अगर यही काम L2 के लिए करें, फिर तीनों कंडीशन लिखे हैं, जहां जब 1 में 2 2 लगा दें तो फिर से हमारा आ जाएगा 1/FV2 - 1/FR2 इज इक्वल टू ω2/F2। दिस इज इक्वेशन 2। बस इनमें ही। और अब इन दोनों लेंसेज को ऐड करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए ना। तो देखिए, ठीक है,
एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 को अगर ऐड करते हैं, ठीक, तो वॉलेट के साथ रेड के साथ ओमेगा 1 F1 ओमेगा 2 F2, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन FV1 प्लस 1 अपॉन FV2, ठीक, माइनस 1 अपॉन FR1 प्लस 1 अपॉन FR2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन कितना है F2, और ये टोटल को हम मान लिए 1 अपॉन FV, इस टोटल को मान लिए 1 अपॉन FR। आखिर फोकल लेंथ ऐड होगा तो फोकल लेंथ वॉलेट का ही आएगा, रेड का फोकल लेंथ ऐड होगा तो रेड का ही आएगा। तो यहाँ से हम इसकी जगह लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखें, एक स्टेप मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या मिलेगा हमको 1 अपॉन FV माइनस 1 अपॉन FR इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2। ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। FV क्या है, नेट फोकल लेंथ है दोनों का, FR क्या है, दोनों का नेट फोकल लेंथ है, दोनों लेंसेज का ना। और समझिएगा, ठीक, अगर फॉर हम कहें फॉर एक्रोमेटिज्म, अगर एक्रोमेटिज्म की बात करें तो एक्रोमेटिज्म में वॉलेट का और रेड का फोकल लेंथ अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे दोनों बनना चाहिए ना, नहीं तो दो इमेज बनने लगेंगे। तब एक्रोमेटिज्म की बात करें तो जहां पे वॉलेट होना चाहिए वहीं पे रेड होना चाहिए, ठीक। वॉलेट और रेड का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों सेम है तो 1 अपॉन F ये 0, तो ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2, ये हमारा कंडीशन आ गया। किसका कंडीशन आ गया, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, यही है कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। कब एक्रोमेटिज्म के लिए, जब दोनों लेंसेज कैसे हो, कांटेक्ट में। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। ये चीज हो गया। अब मेरी बात और समझिएगा ना, चलिए ये कंडीशन देख ली। एक तरह से और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं ना, थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सुनिएगा। देखिए और इजी तरीका है, ठीक है। अभी हम पहला ही केस सॉल्व कर रहे हैं जब लेंस कांटेक्ट में थे, हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, FV माइनस FR इज इक्वल टू ओमेगा F, तो या FY, तो ओमेगा इज इक्वल कितना लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखें, ओमेगा इज इक्वल टू FV माइनस FR अपॉन F। ये चेंज इन फोकल लेंथ याद करिए, ये चीज निकाले थे, बोले थे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, तो ये चेंज इन फोकल लेंथ तो DF अपॉन F इज इक्वल टू ओमेगा। ये रिलेशन याद रखिए, ठीक। यहाँ से लिखे ना FV माइनस FR इज इक्वल टू ओमेगा F, तो ओमेगा की वैल्यू FV माइनस FR अपॉन F, ये चेंज इन फोकल लेंथ है ना, तो ये DF लिख लिए, ओमेगा की जगह DF बाई F, ठीक। एक तरीके से और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं जब दो लेंसेज कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक, दो लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनका फोकल लेंथ क्या होता है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, पावर 1 1 1 ऊपर गया, F पे -1, F1 पे -1, F2 पे -1, है ना। इस पूरे इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, -1 बाहर, इसमें से एक पावर कम, ठीक है, एक साथ में DF भी आएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर से -1 बाहर, F1 पे पावर -2, फिर से DF1, फिर से -1 बाहर, F2 पे -2 DF2, ठीक है, -1 DF अपॉन F स्क्वायर, ठीक, फिर से DF1 अपॉन F1 का स्क्वायर, फिर से DF2 अपॉन F2 का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, DF अपॉन F स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिखे, 1 अपॉन F1 इंटू DF1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 DF2 अपॉन F2 लिख सकते हैं ना, ठीक। और DF अपॉन F 1 है तो ओमेगा 1 होगा, DF2 अपॉन F2 ये ओमेगा 2 होगा, तो DF अपॉन F स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2। ये सारी चीजें होंगी। और एक्रोमेटिज्म के लिए, ठीक है, फॉर एक्रोमेटिज्म यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस कर दिए, माइनस F1 F2 स्क्वायर माइनस 2 ना। फॉर एक्रोमेटिज्म चेंज इन फोकल लेंथ होना ही नहीं चाहिए, तो फोकल लेंथ ही नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चेंज इन जो फोकल लेंथ है वो कितना, 0, तो 0 बाई समथिंग 0, तो आ गया ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस
F2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन आ गया। किसका कंडीशन आ गया? एक्रोमेटिज्म का कंडीशन आ गया। कब आ गया? जब दोनों लेंसेज किस में कर रहे थे? एक साथ कांटेक्ट में थे। दूसरा केस देखते हैं ना, चलिए। मतलब कि अगर हमारे पास एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है, इसका हमको ओमेगा 1 पता है, इसका फोकल लेंथ पता है, इसको ओमेगा 2 पता है, इसका F2 पता है। इस कंडीशन में पुट करिएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर 0 आती है मतलब कि वो लेंस जो होगा, वो दोनों जो लेंस होगा उसमें कोई एब्रेशन नहीं होगा। कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो एब्रेशन रिमूव हो जाएगा। इससे हम चेक कर लेंगे और चेक करके हम लेंस बना लेंगे। बात समझ में आई? ठीक, या तो हमको एक लेंस पता है, इसका फोकल लेंथ F1 है, ठीक है, इसका ओमेगा 1 पता है, दूसरा लेंथ जो है, दूसरा हमारा मटेरियल का ओमेगा 2, ओमेगा 1 मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक। तो एक मटेरियल ले लिए, इसका क्या फोकल लेंथ हम लोग लें, ठीक, कि ये फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन हो, तो इसमें पुट करके F2 निकाल लीजिए और F2 निकाल के लेंस बना लीजिए, ठीक। तो पहला केस डिस्कस कर लिए, ठीक है, एक्रोमेटिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पहला केस डिस्कस किए जब दोनों के दोनों लेंस किस में थे? हमारे कॉन्टैक्ट में। अब हमको डिस्कस करना है जब कॉन्टैक्ट में ना हो, ठीक है, when lenses are at distance d, ठीक है। जब दोनों के दोनों लेंसेज कांटेक्ट में थे तो डिस्कस कर लिया। अब दोनों लेंसेज डी डिस्टेंस में, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ठीक है, FV माइनस FR, या तो ऐसे पढ़े ना, FV माइनस FR इज इक्वल टू कितना? अभी पढ़े थे हम लोग यहाँ पे ओमेगा F, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाले थे DF अपॉन F, ठीक है। DF अपॉन F याद रखिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर दो लेंसेज मान लीजिए हमारे डी डिस्टेंस पे हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होता है? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस DF1 F2, ठीक। पूरे इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा -1 बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे? माइनस DF अपॉन F²। आ गया F1, ठीक है, इसका कितना आएगा? माइनस DF अपॉन F1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका कितना आएगा? माइनस DF अपॉन F2 का स्क्वायर और ये माइनस D, ठीक। अगर 1/F1 F2 का करेंगे तो पार्शियल, तो 1 अपॉन F1 को छोड़िए, ठीक, 1 अपॉन F1 को छोड़िए, F2 का करेंगे 1 अपॉन F2 का, तो कितना आएगा? माइनस DF2 अपॉन F2 का स्क्वायर प्लस, ठीक। अब एक मिनट, किसको छोड़े? F1 को छोड़े, है ना, ठीक है। अब किसको छोड़ दें? F2 को, तो क्या बचेगा? माइनस DF1 अपॉन F1 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक। जब दो लेंसेज अगर डी डिस्टेंस पे हैं तो ये फॉर्मूला हो गया। पूरे इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, इसका इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, यहाँ डी छोड़ दिया, बाकी पार्शियल, माइनस 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 कैंसिल, माइनस कैंसिल, ठीक है। तो क्या लिखिए? DF अपॉन F², इसको माइनस कैंसिल हो गया ना, 1 अपॉन F1, ठीक, और लिख सकते हैं DF1 अपॉन F1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन F2 और क्या लिख सकते हैं? DF2 अपॉन F2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। और दोनों में देखिए F1, ये स्क्वायर होगा ना, F1 F2 कॉमन ले लें तो माइनस DF1 F2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर F1 F2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? देखिए DF2, F1 गया, एक F2 गया तो F2 बच गया, प्लस DF1 अपॉन F1 बच गया ना। अच्छा, अब लिख सकते हैं DF अपॉन F² इज इक्वल टू, ये कितना है? ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 माइनस DF1 F2, ये कितना आएगा? ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये आया। अच्छा, फॉर एक्रोमेटिज्म की बात करें तो चेंज इन फोकल लेंथ कितना होता है? 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना? 0। तो ये 0, तो ये भी 0 के इक्वेट करें, ऐसे लिखें ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 माइनस, ठीक है, DF1 F2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको उधर भेज दीजिए, ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू DF1 F2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये हमारा कंडीशन आ गया। किसका कंडीशन?
एक्रोमेटिज्म का कब कंडीशन आया, जब दोनों लेंसेज हमारे d डिस्टेंस पे थे। अगर d डिस्टेंस पे नहीं था, मान लीजिए दोनों कांटेक्ट में हैं, ठीक है, ये रब कर दे रहे हैं ना डेरिवेशन, ठीक है। चलिए, अगर दोनों लेंसेज कांटेक्ट में होते तो d की वैल्यू 0 होती, d की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो सिर्फ इतना बच जाता, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इफ both lenses are of same material, ठीक है, सेम मटेरियल के हैं, ठीक, दोनों के दोनों अगर सेम मटेरियल के हैं ना, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा के इक्वल हो गया, ठीक। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रखिए यहाँ पे ज़रा ओमेगा अपॉन F1 प्लस ओमेगा अपॉन F2 इज इक्वल टू d अपॉन F1 F2 ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 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 कैंसिल, क्या बचा यहाँ 1 अपॉन F1 1 अपॉन F1 1 अपॉन F2d, ठीक है, साथ में 2 बचा 2d अपॉन F1 इंटू F2, एलसीएम ले लीजिए, F1 इंटू F2 F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 2d अपॉन F1 F2, ये कैंसिल, d की वैल्यू आ गई F1 प्लस F2 अपॉन 2, ठीक। तो d की वैल्यू जो होनी चाहिए F1 प्लस F2 बाई 2, लेकिन कब, दोनों के दोनों कैसे मटेरियल के बने हों, सेम मटेरियल के बने हों, तो ये हमारा कंडीशन है एक्रोमेटिज्म का, जब दोनों लेंसेज हमारे क्या हो, d डिस्टेंस पे हों। अगर दो लेंसेज कांटेक्ट में थे तो सिर्फ कंडीशन क्या था, ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है, df अपॉन f इज इक्वल टू ओमेगा होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। लेंसेज कांटेक्ट में थे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करके df अपॉन f के जगह ओमेगा रख दिया, और जो चेंज इन फोकल लेंथ आ गया वो 0 रख दिया, ठीक है। क्यों 0 रख दिया, क्योंकि अगर फ्री फ्रॉम एब्रेशन है, कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, तो चेंज इन फोकल लेंथ 0 होना चाहिए, और अगर d डिस्टेंस पे कर दिया तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला रख लिया, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f2, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर दिया, ये है। तो हम लोग देख चुके कि एब्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल और क्रोमेटिक, स्फेरिकल शेप, क्रोमेटिक कलर। क्रोमेटिक में देख लिया, लेंथ के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा लॉन्गिट्यूडनल, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो हमारा लेटरल, लेटरल में जो सर्किल बनता है उसको सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर क्या कहेंगे हम लोग, उसका डायमीटर भी ले लिया, ठीक। अब अगर सेपरेशन को रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि हम लोग दो तरीका देखे, दो लेंस लेंगे, ठीक है। अगर एब्रेशन को रिमूव करना है तो उस फिनोमेना को कहते हैं एक्रोमेटिज्म। पेयर ऑफ लेंसेज जो एब्रेशन से फ्री हो उसको एक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज कहते हैं। एक्रोमेटिक पेयर ऑफ लेंसेज के लिए दो लेंस लेते हैं, एक कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स, एक कन्वर्ज करेगा, एक डायवर्ज, तो नेट फोकल लेंथ 0 आ जाएगा। तो कई सारे फोकल लेंथ कन्वर्ज होकर एक ही जगह बचेंगे ना, और उन दोनों लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं और डिस्टेंस डी पे कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो ये कंडीशन है, डिस्टेंस डी पे रखेंगे तो ये कंडीशन है, और दोनों सेम मटेरियल होंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। आज हमारा एक्रोमेटिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा स्फेरिकल एब्रेशन डिस्कस कर लेंगे, फिर उसको हम कैसे रिमूव करते हैं वो सारा देखेंगे ना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।